एक राज्य के मुख्यमंत्री को जिंदा दफनाने की धमकी दी जाती है। मीडिया में खबर आने के बाद पुलिस एक्टिव होती है, गिरफ्तारी होती है आरोपियों की और महज 2 घंटे के भीतर आरोपियों को जमानत पर छोड़ दिया जाता है। इस पूरी घटना के बाद हिंदू संगठन बीड़ के काफी ज्यादा आक्रामक है, गुस्से में। हमारे साथ वीएचपी के कार्यकर्ता है, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए जरा, जिस तरह से 2 घंटे के भीतर आरोपियों को छोड़ दिया गया, सारी प्रक्रिया कानून के तहत हुई है, बेलेबल ऑफेंस के तहत मामला दर्ज किया गया था, तो अगर कोर्ट नियमों के आधार पर उन्हें बेल दे देती है तो आपको आपत्ति क्या है? ये बेल देने जैसी स्टेटमेंट की नहीं है उन्होंने। नॉन बेलेबल स्टेटमेंट है ये। मतलब एक राज्य के सीएम को जिंदा दफनाने के बाद ये बात को तुम बहुत इजी ले रहे हैं। मतलब प्रशासन बहुत स्लिप ऑफ टंग में ले रहे हैं, लेकिन वो बात इतनी जो लॉन्ग टर्म में की वाली है, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं हो सकती। बोलते बोलते स्लिप ऑफ टंग हो सकती है एक आधे वर्ड के लिए, लेकिन उनका पूरा अगर स्टेटमेंट अगर आपने देखा तो एकदम लॉन्ग टर्म जो बात की है, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है। मतलब पूरी स्टेटमेंट आप देखिए। वो जिस तरह क्या, इसमें कोई दो राय नहीं, बेहद आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया। योगी आदित्यनाथ के लिए जो धमकी दी गई वो भी राज्य के सीएम को जिंदा दफनाने की बात कर रहे हो, तो मतलब आम जनता के लिए तुम्हारे दिल में क्या सोच रह सकती है? आम आम जनता बखला गई है, डर गई है। मतलब ये सीएम को ऐसी बात कर सकते तो आम जनता का क्या, आम जनता के बारे में इनके मन में क्या राय होंगी? तो इसीलिए ऐसे लोगों को, ये जो अराजक तत्व है, इनके पीछे की जो कौन साजिश करता है, इनके पीछे कौन शक्ति है, उनको पुलिस प्रशासन ने ढूंढना चाहिए और इनको मतलब नॉन बेलेबल धाराएं लगानी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए, दोबारा गिरफ्तार होना चाहिए, जैसे कि ये कह रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, आरोपियों का जो पक्ष है, उनके जो लोग उस समय आयोजक थे, उनसे हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि सिर्फ एक व्यक्ति जो अशफाक शेख है, उसने 7 मिनट भाषण दिया था, लेकिन 20 सेकेंड का उनका जो भाषण है वो वायरल किया जा रहा है ताकि तनाव पैदा कर सके। सर, जो 20 सेकंड का भाषण है, क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट ही ऐसा दिया है और वो स्लिप ऑफ टंग नहीं बोल सकते, क्योंकि उनका वो एग्रेशन आपको दिख रहा है। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें उनका एग्रेशन दिख रहा है और वो वीडियो किसी ने, अदर किसी ने नहीं सर, उनके लोगों ने वो वायरल किया हुआ वीडियो है। इसकी वजह से उनका अग्रेशन देखिए सर क्या है। तो और बात ये है सर कि अगर वो एक सीएम के बारे में ये मतलब इतनी कड़वी बात बोल सकते जिंदा दफनाने की, तो सोचिए सर कि आम आदमी के बारे में उनके दिल में कितना जहर उगल रहा होगा। और सर पूरे मजले गांव की जो अदर जनता है वो सब डरी हुई है सर इस स्टेटमेंट से कि एक सीएम के बारे में ये बोल सकते, जिंदा दफनाने की बात कर सकते, तो हमारा क्या हश्र करेंगे, ये बोल रहे हैं सर वो। आपको आपको ये लग रहा है? आप मुझे बताइए जरा, जिस तरह से पुलिस, लेकिन जब मामला सामने आता है, एफआईआर दर्ज करती है, कोर्ट के सामने मामला जाता है, कोर्ट मेरिट के आधार पर फैसला लेता है। अब जब कोर्ट ने बेल दे दिया तो फिर क्यों आप लोग मांग कर रहे हैं कि गैर जमानती धाराएं जोड़ी जाए? पुलिस ने जो धाराएं जोड़ी, हालांकि ऐसे वक्तव्य पर देशद्रोह जैसा गुना दाखिल होना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने उनके ऊपर धाराएं ऐसी लगाई कि जो 2 घंटे में बाहर आ गए। दूसरी बात तो ये आज की बात नहीं, इसके पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि पुलिस अच्छी तरह से जांच जो करनी चाहिए वो करती नहीं। दूसरी बात, अगर उत्तर प्रदेश में एखादा आतंकवादी मारा जाता है और उसकी मजलेगांव जैसे शांत शहर में उसका शहीद बोल के यहाँ की बात कर आतिक अहमद जैसे आदमी को, और ऐसे शहर में ऐसी बात होना बहुत दुर्भाग्य बात है। और हालांकि ये ऐसे लोग जो है जो शांतता को अराजकता में बदलने का ऐसा धाड़स कर रही है, और ये अच्छी बात नहीं है। आपकी क्या होगी मांग सरकार से? सरकार तो वीएचपी, आप वीएचपी से जुड़े हुए हैं, नीतीश राणे जैसे मंत्री कहते हैं हिंदुत्ववादी सरकार है। हिंदुत्ववादी सरकार में इस तरह से अगर एक्शन हो रहा है, नियमों का आधार हवाला दिया जा रहा है पुलिस प्रशासन की ओर से, तो आप सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार आपकी, इसके लिए तो जिम्मेदार भी आप लोग ही होंगे। सरकार है, लेकिन जो प्रशासन यहाँ पे है, पुलिस जो है, वो इस मैटर में सीरियस नहीं है। क्योंकि जो बयान दिया है वो बयान खूब सीरियस है, लेकिन सीरियस बयान होने के बावजूद भी जो धाराएं लगाई गई है वो धाराएं सॉफ्ट है। और इसीलिए सरकार हिंदुत्ववादी है, लेकिन जो प्रशासन है वो उनका काम है, वो धाराएं बढ़ाए, स्ट्रॉन्ग एक्शन ले और जो मादलों का वातावरण जो है वो ठीक करने की कोशिश करे, क्योंकि यहाँ का आम आदमी डर गया है।
आम आदमी डर गया, किस आधार पे आप ये कह रहे हैं? क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष है उनसे हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि ये गलती से हुआ है, उनके मन में इंटेंशन नहीं था, वो अपनी गलती मान रहा है, भावनाओं में बहकर उसने गुस्से में इस तरह का बयान दिया था। क्योंकि दूसरा पक्ष जो है वो कई बार पैगंबर साहब के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है, उन पर कभी कार्रवाई नहीं होती, लेकिन मुस्लिम है इसलिए उन पर कार्रवाई की मांग करते हैं आप लोग। नहीं, ये बात सरासर गलत है, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन वो स्लिप ऑफ टंग नहीं है ना। आप उनका जो स्पीच है पूरा वीडियो आप देखिए, मतलब 2 मिनट का जो वीडियो है उसमें कितना ज़्यादा एग्रेसिवली बात कही गई है। अगर स्लिप ऑफ टंग समझो, चलते चलते बात फिसल जाना, एक आधा वर्ड गलत निकलना, ये बात अलग है, लेकिन 2 मिनट का वो वीडियो है। आई लव मोहम्मद पर पाबंदी जिस तरह से कार्रवाई की गई इस मुद्दे पर कानपुर में, उसको लेके उनमें मन में गुस्सा है कि क्या आज अपने इस देश में कोई आई लव मोहम्मद नहीं लिख सकता? नहीं, ये सरासर अफवाहें थी, ऐसी कोई कार्रवाई वहाँ पर हुई नहीं, ऐसे हमें पता चला। अगर मतलब कोई हुई होंगी, मतलब अगर बाबा इस देश में हर एक इंसान को जीने रहने का अधिकार है और अपनी मांग कहने का अधिकार है। अगर कोई भी भाषा है तो कानूनी कायदे से आप लड़ाई करिए ना, आप मतलब कानूनी भाषा में बोलिए ना। अगर कोई आपत्तिजनक वहाँ कोई हुआ होगा तो कानूनी भाषा का उपयोग करिए। ऐसे आपत्तिजनक भाषा का उपयोग करके मतलब वहाँ कुछ हुआ, यहाँ कुछ कर बोल देंगे, फिलिस्तीन में कुछ हुआ तो यहाँ मोर्चा निकालेंगे, ऐसा थोड़ी चलता है ना ये देश। मतलब कोई उसकी मतलब सही तरीके से पता तो होना चाहिए मतलब क्या हुआ। क्यों कह रहे कि इसके पीछे कोई साजिश है? क्योंकि सर जो बात है, क्योंकि ये घटना जो उत्तर प्रदेश में हुई है, हाँ, अगर वहाँ पे ऐसा सच में अगर आई लव मोहम्मद का बैनर फाड़ा है तो सर उसका हम भी निषेध करते हैं ना, कि ये संविधान पे चलने वाला देश है, यहाँ पे सबको जीने का, रहने का और आपने अपने धर्म का पालन करने का या फिर मजहब का पालन करने का सबको अधिकार दिया हुआ है सर। पर अगर सर आप उसके निषेध मोर्चा में, उसके आड़ में अगर आप हिंदू धर्म को या फिर किसी संतों को टारगेट करोगे तो सर ये गलत बात है, इसके विरुद्ध हम आवाज़ उठाएंगे। और दूसरी बात ये है सर कि ये बार बार हो रहा है यहाँ पे ऐसा भड़काऊ बयान देना या फिर किसी जो दहशत फैलाने का काम करता है उसका यहाँ पे शहीद बोल के बैनर लगाना। सर हम तो मतलब जो अपने भारत के आजू बाजू में जो अराजकता फैलाने की कार्रवाई हो रही है, अभी म्यांमार में हुआ था जो फेल हुआ, और अभी लद्दाख में भी करने का उन्होंने ट्राई किया था पर वो भी फेल हुआ, शायद उस आधार पे इन्होंने यहाँ पे भी करने का सोचा होगा। आपकी क्या मांग रहेगी बताइए? ये जो कल की घटना घटी, एक तो उनके ऊपर जो धाराएं लगाई वो धाराएं ज्यादा बढ़ाई जाए, नॉन बेलेबल ऑफेंस लगाए जाए और देशद्रोह जैसा गुना दाखिल होना चाहिए उनके ऊपर। एक आखिरी सवाल मेरा, एक आरोप ये भी लग रहा है कि अब चूंकि चुनाव करीब है, लोकल बॉडी इलेक्शंस होने वाले हैं, ऐसे में हिंदू संगठनों की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि इस पूरे मुद्दे को भड़काया जाए ताकि आप लोग इसका सियासी फायदा उठा सके। हिंदू ने क्या किया है? मोर्चा उन्होंने निकाला, मांग उनकी है, स्टेटमेंट उनका है। हिंदू यहाँ पे क्या है? हिंदू यहाँ पे कहीं नहीं ना। हिंदू यहाँ का डर गया है, क्योंकि अगर सीएम के खिलाफ वो जिंदा दफनाते हैं तो यहाँ के काम कॉमन आदमी को तो कहाँ जाएगा? हिंदू संगठन इस मुद्दे पर कहाँ पर भी नहीं है, ये सिर्फ मांग उनकी है, ये मोर्चा उनका है, स्टेटमेंट उनका है। हिंदू संगठन इस मुद्दे में कहाँ पे नहीं है। बताइए, सियासत के आरोप पर आप क्या कहेंगे? सर ये सरासर गलत है, क्योंकि अगर ये यहाँ पे हिंदुओं ने अगर काम किया होता जो आने वाले इलेक्शन है उसके लिए भड़काने का, तो मैं आपको एक बात बता दूं सर, यहाँ पे पहले मछली गांव में हिंदू मुस्लिम मिलजुल के रहते थे, ये पूरा शांततापूर्व गांव है, यहाँ पे कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और ये भी बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 2 या 3 टर्म से जो हमारे नगराध्यक्ष है नगर पालिका के, वो मुस्लिम रह चुके हैं। अगर हिंदुओं को इस बात पे आपत्ति रही थी तो सर हम उनके विरुद्ध, यहाँ के हिंदू संगठन है उनको इलेक्शन में खड़े रहते उनके। सांप्रदायिक एकता है, इनकी बात है, लेकिन अब ये भी मांग कर रहे हैं कि जो धाराएं लगाई गई वो बेहद कमजोर बेलेबल ऑफेंस थे। ऐसे में इनकी मांग है कि पुलिस प्रशासन पूरे केस की गंभीरता को देखते हुए अब इस पूरे मामले में गैर जमानती धाराओं को जोड़े, साथ ही में आरोपियों को गिरफ्तार करे। साथ ही में जो आरोप लगाया जा रहा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि हिंदू संगठन जानबूझकर इस पूरे मामले को तूल दे रही है, सरासर गलत है। कैमरामैन सागर खाड़े के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, माजलगांव, बीड़।